प्रमोद कांत यादव जी जिस फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, उस फैक्ट्री में से आपको मोबाइल बैग वगैरह मिलता है। और वो भी इनके जो लड़का है मनीष यादव, वो जाते हैं, वो भी थाना से परमिशन लेकर के की बोल के गेल रहथिन एतऽ से बड़चिकन सबसे मिलजुल कर गेलखिन। तब 12 तारीख के बात केलखिन साँझ में। 13 तारीख से 4 बजे भोर से फोन धरली तो फोन ने हमरा धैलक, हमरा घर वाला के मार देलक कि बेच देलक। नहीं रोइए, नहीं रोइए। छुट्टी पे आए थे, इससे पहले काम करके आए थे, कुछ दिन की छुट्टी पे आए थे, फिर गए थे यहाँ से छुट्टी कर। हाँ, पैसा वैसा था उसके यहाँ? हाँ, बकाया रुपया था, वही लेने के लिए गए थे। बोल रहे थे कि हम यहाँ से अब दूसरा जगह जाएंगे, वहाँ थोड़ा दिन काम करके जो पैसा बकाया वो पैसा लेके दूसरा जगह कर रहे हैं। वहाँ पे सेफ्टी की कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था? हाँ, फैक्ट्री में लगा था, तो फैक्ट्री वाला बाहरी वाला कैमरा दिखा रहा है, केवल अंदर वाला नहीं कुछ दिखा रहा है। बाहरी वाला एक ही कैमरा दिखा है, उसमें दिखा रहा है कि फैक्ट्री से निकला, बस इतना दिखा के और कैमरा बंद कर दिया है। और नाइट शिफ्ट में जो बंदा सब काम करता था वो सब धमकाता था। मेरे पिताजी बोलते थे कि काम करो, नहीं तो हम मैनेजर को बोल देंगे। मेरे पिताजी सुपरवाइजर पे थे, तो बोलता था तू बाहर निकल, फिर बताता हूँ। वहाँ का लोकल सब जो वर्कर सब था वो सब धमकाता था। तो पैसा मिला? हाँ, पैसा मिला कुछ। अब उनके मन में जो हुआ वही दिया है, हमको नहीं पता था कितना बाकी है। अभी हम उपस्थित है दरभंगा जिला के मझगामा पंचायत में। प्रमोद कांत यादव कमाने के लिए हरियाणा जाते हैं, 2025 में जाते हैं, और वो घर लौट के नहीं आते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि जो कमाने के लिए गए यहाँ से हरियाणा सोनीपत, क्या कुछ कह के घर के गार्जियन को, घर के लोगों को कह के गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। ये देख सकते हैं, ये वो चाची है, ये उनके पुत्र हुए, इकलौता पुत्र है। और वो भी प्रमोद कांत यादव जी भी इकलौते ही थे, और उनके पिताजी है। अपने पुत्र को खोजने में पूरी तरीका से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं लगा पाया है कि मेरा जो बच्चे गए कमाने के लिए सोनीपत हरियाणा, आखिर वह वहां से कहां लापता हो जाता है। कहीं कोई सूचना नहीं प्राप्त होता है। जिस कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं वहां से भी कोई जानकारी निकल के नहीं आता है कि भाई ये जो प्रमोद कांत यादव थे आखिर गए तो गए कहां, चूंकि आप ही के तो कंपनी में काम करने के लिए गए। चूंकि ये बता रहे हैं, इस पे जो लिखा हुआ है आपको, झुंडपुर इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत हरियाणा, ये आपको एड्रेस है। यहां से वो व्यक्ति जो है वो लापता हो जाता है। आज यही कारण है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये लड़का, ये अपने पिता को खोजने में वहां तक भी जाते हैं। वहां की कंपनी से भी आपको पता जो है जानने का प्रयास होता है कि आखिर मेरे पिताजी यहाँ जो आए वो आखिर गए तो गए कहाँ। हम सारी जानकारी लेते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, आप सोनीपत भी गए थे? हाँ, गए थे, 2 बार गए थे। 2 बार गए? हाँ। अच्छा, आपके जो पिताजी थे, आपका मानसिक पिताजी का ठीक था? हाँ, ठीक थे। रात में बात भी हुई थी पिताजी से। हाँ। अच्छा, 12 जनवरी को रात में। 12 जनवरी को रात में। और ये 13 जनवरी को 2025 सुबह से पता नहीं चला? हाँ, 13 जनवरी सुबह में कॉल किए तो कॉल नहीं लगा। 12 जनवरी की रात्रि में बात भी होता है, लेकिन 13 जनवरी से बात नहीं होता? नहीं, 13 जनवरी से नहीं होता। अच्छा, यहाँ से जो काम करने के लिए गए वो फर्स्ट टाइम गए या फिर जाते थे? छुट्टी पे आए थे, इससे पहले काम करके आए थे, कुछ दिन की छुट्टी पे आए थे, फिर गए थे यहाँ से छुट्टी कर। हाँ, पैसा वैसा था उसके यहाँ? हाँ, बकाया रुपया था, वही लेने के लिए गए थे। बोल रहे थे कि हम यहाँ से अब दूसरा जगह जाएंगे, वहाँ थोड़ा दिन काम करके जो पैसा बकाया वो पैसा लेके दूसरा जगह कर रहे हैं। वहाँ पे सेफ्टी की कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अच्छा। अच्छा, जब वहाँ आप गए कितने दिन के बाद गए? हम तो 13 जनवरी से लापता हुए, तो हम ट्रेन पकड़े, 2 दिन ट्रेन में भी लगता है, तो वहाँ 17 जनवरी को पहुंचे थे। 16 या 17 जनवरी को पहुंचे थे। 16 या 17 को? हाँ। फिर वहाँ से क्या कुछ आपको पता निकल के आया? तो गए तो हम लोग फैक्ट्री में, तो एंट्री भी नहीं मिल रहा था हम लोग को, तो गए थाना पे केस किए। तो उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग फैक्ट्री पे गए अपने पापा को बैग लेने, और एक मोबाइल बैग में था, तो मोबाइल सब लाने गए थे, तब एंट्री मिला। सामान लाने के लिए केवल एंट्री मिला हम लोग को फैक्ट्री में। सामान लाने के लिए? हाँ। तो उस फैक्ट्री में आपको सामान पिताजी का था? हाँ, बैग था और एक मोबाइल। अब बताइए दोस्तों, ये प्रमोद कांत यादव जी जिस फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, उस फैक्ट्री में से आपको मोबाइल बैग वगैरह मिलता है। और वो भी इनके जो लड़का है मनीष यादव, वो जाते हैं, वो भी थाना से परमिशन लेकर के गए थे आप? हाँ। थाना आपके साथ था? नहीं, थाना बोले कि जाइए आप लोग बैग लेके आ जाइएगा अपना। 2 मोबाइल रखते थे, तो एक मोबाइल पापा के साथ ही रह गया और एक मोबाइल बैग में था, वो दोनों स्मार्टफोन था। अच्छा, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था? हाँ, फैक्ट्री में लगा था,
तो फैक्ट्री वाला बाहरी वाला कैमरा दिखा रहा है केवल, अंदर वाला नहीं कुछ दिखा रहा है। बाहरी वाला एक ही कैमरा दिखा है, उसमें दिखा रहा है कि फैक्ट्री से निकला, बस इतना दिखा के और कैमरा बंद कर दिया है। वो फैक्ट्री क्या चीज का था? प्लास्टिक का था जिसमें कूलर की पार्ट सब बनता था। अच्छा, तो क्या अंदेशा आप लोग लगा रहे हैं? अब क्या अंदेशा लगा सकते हैं, मन में तो बहुत चीज़ आ रहा है। फैक्ट्री वाला कहीं बेच दिया होगा, कहीं मार दिया होगा, क्योंकि फैक्ट्री के पीछे से भी रास्ता था और जिस रोड से निकले हुए थे वो रोड पीछे से फैक्ट्री के पीछे होके आती थी। पैसा वगैरह भी बाकी था क्या? हाँ, कुछ रुपया बाकी था, वही लेने के लिए गए थे ना पिताजी। आपके पिताजी वही लेने के गए? हाँ, बोले कि कुछ दिन काम करेंगे और रुपया मिल जाएगा, तो हम्म। रुपया लेके चल जाएंगे दूसरा जगह काम करने, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करते थे और नाइट शिफ्ट में जो बंदा सब काम करता था वो सब धमकाता था। मेरे पिताजी बोलते थे कि काम करो नहीं तो हम मैनेजर को बोल देंगे। मेरे पिताजी सुपरवाइजर पे थे, तो बोलता था तू बाहर निकल फिर बताता हूँ। वहाँ का लोकल सब जो वर्कर सब था वो सब धमकाता था। तो पैसा मिला? हाँ, पैसा मिला कुछ। अब उनके मन में जो हुआ वही दिया है, हमको नहीं पता था कितना बाकी है। कितना दिया गया था? 14,000। 14,000। दोस्तों, ये प्रमोद कांत यादव जी फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए। दूसरी बार ये उनका होता है जब वहां पहुंचते हैं, बिहार के दरभंगा जिला से जाते हैं। लेकिन जिस फैक्ट्री में जाते हैं उस फैक्ट्री में जाने के बाद इन लोगों का कहना है कि 12 तारीख की रात्रि में तो बात हुई, लेकिन 13 तारीख से बात नहीं हो पाया। फिर यही मनीष कुमार थे जो गए अपने पिताजी को खोजने के लिए, लेकिन इनको फैक्ट्री में एंट्री नहीं मिलता है और ये भी जाते हैं थाना पे कहते हैं। फिर जाकर वहां से थाना से कहा जाता है कि आप जो वहां के सामान रखा हुआ है आप वो लेकर के चल आए। इसके बाद मनीष कुमार वहां से सामान और जो पैसा होता है वो लेकर के चल आते हैं और पैसा भी फैक्ट्री के जो मालिक थे वही देते हैं। हाँ, मैनेजर हाँ, फैक्ट्री के मैनेजर देते हैं हाँ, पैसा हाँ, कि आपके पिताजी का इतना पैसा बकाया हाँ, है। इतना बकाया था। इसके बाद सामान वामान देकर के आप चल आते हैं। हाँ, ये चाची है और देख सकते हैं कि आंखों से जो है जब आए हैं तो आंसू झलक रहा था और पूरी तरीका से रो रही थी अपने पति को खोजने में। जो अभी तक इन्होंने जो जहां सगे संबंधी जहां तक हो पाया वहां तक खोजे, थाना प्रशासन का भी सहायता लिया, लेकिन अभी तक इनको कुछ मदद नहीं मिला है। आहे के पति रहे? हाँ अच्छा, की बोल के गेल रहथिन एतऽ सँ? बड़चिकन सबसे मिलजुल कर गेलखिन। हम्म। तब 12 तारीख के बात केलखिन साँझ में। 13 तारीख से 4 बजे भोर से फोन धरली तो फोन ने हमरा धैलक, हमरा घर वाला के मार देलक कि बेच देलक। नहीं रोइए, नहीं रोइए। सबसे मिलजुल कर गेल। 10 दिन पहले ही गए थे, 7 जनवरी को यहाँ से रवाना हुए थे। 7 जनवरी को गए थे यहाँ हाँ, से। तो 2 दिन दिल्ली में रहे, उसके बाद फिर वहाँ गए थे फैक्ट्री पे। उसके बाद सोनीपत हरियाणा गए। हाँ, 7 जनवरी को यहाँ से दिल्ली जाते हैं, इसके बाद दिल्ली से जो है वो हरियाणा जाते हैं। आज साल भर हो गया, जनवरी में ही निकलते हैं, ये लगभग साल भर होने वाला है, लेकिन अभी तक प्रमोद कांत यादव जी का पता नहीं चल पाता है। और प्रमोद कांत यादव जी का पिताजी है जिस अवस्था में है, आज गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम मेरे बच्चे को खोजा जाए, क्योंकि कहाँ गया, आखिर गए तो गए कहाँ, क्या आसमान में चले गए या धरती निकल गई? आखिर जब फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में तो सीसीटीवी कैमरा है ना, अंदर का कैमरा क्यों नहीं चालू किया गया, इनको दिखाया गया मनीष कुमार को? सवाल तो उठता है। अगर आप सच्चाई पर है तो आपको तो इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये कानून प्रक्रिया है। जो जांच का विषय है उस पर जांच होनी चाहिए और जो प्रमोद कांत यादव है उनको पता लगाने में आपका भूमिका हो, क्योंकि जब आपके फैक्ट्री में से बैग मिलता है, मोबाइल मिलता है, तो उसमें जरूर होगा सीसीटीवी कैमरा में कि आखिर वो गए तो गए कहां। पिताजी है उनको थरथरा रहे हैं और न जाने क्या क्या मन में उठ रहा है सवाल। काश मेरे बच्चा आता बाहर से, कैसा रमन चमन रहता है घर परिवार, कुछ सोच के गए होंगे। और मैं बता दूं कि ये इकलौता पुत्र है और उनको जो थे प्रमोद कांत यादव के 3 पुत्री है, किसी का शादी विवाह नहीं हुआ है। इतनी गरीबी से वो लोग जी रहे हैं, अब समझ सकते हैं कि परिवार का क्या दुख दर्द है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हनुमान यादव। हनुमान यादव जी।
हाँ कि जिस समय लापता हुए थे वो 42 साल का थे। हाँ, को कहा जो हम जाते हैं 2 महीना खट के फिर फरवरी में चले आएंगे फगवा को लगा। तो हम जा रहे हैं बाहर, काय करें बैठ करके, अब वहाँ पैसा भी बाकी है। 12 जनवरी को हमसे गप किया है, बाबूजी ठंडा से बच के रहना। हम कहा जब हम ठीक है, नहीं ठंडा है उतना। अब 12:09 दिन में, अब 12 को गया है फैक्ट्री में काम करने, बोल के गया जो हम जा रहे हैं काम पर। 10 को 11 को काम करके जनवरी को, और फिर 13-12 को कहा जो हम जाते हैं। हमारे गया सो फोन ही नहीं किया इसके उसको बाद भिनसर से फोन नहीं लगा रहा है, यहीं से फोन करते हैं, फोन नहीं। एक बार जाता है मोबाइल में ठेकता है, फिर वापस हो जाता है। हम तो मोबाइल को हाल जानते नहीं पकड़ा कभी मोबाइल उस दिन से आज तक। 2 नंबर रखे हुए थे आपके पिताजी? हाँ 2 तो मोबाइल रखे हाँ हुए थे। एक ही मोबाइल में दोनों सिम था। हम्म, तो दूसरा सिम को भी रिचार्ज किए, 250 वाला जो रिचार्ज होता है वो रिचार्ज किए, तो उसमें भी कॉल नहीं लग रहा था। तो फिर हम 2-3 जगह से कॉल करके वहाँ का नंबर ऊपर किए। तो वहाँ कॉल किए तो फैक्ट्री का सुपरवाइजर था या कोई और था, वो बोले कि यहाँ से निकला है हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा। तो हम पता लगाते हैं कि कहाँ गया है। और उसके बाद कॉल 2-3 बार किए तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। 4-5 कॉल पे एक बार रिसीव करता था और भी डांट के बोल रहा था कि रे हम बता रहे हैं ना, हम अभी थोड़ा ही में बिजी है, वो में बिजी है। तो 4-5 कॉल पे एक भी करता था, उसके बाद कॉल नहीं रिसीव करता था। सुपरवाइजर आपको बोलता है कि गया था हॉस्पिटल की तरफ, हाँ, इसके बाद वो जांच करके बताया नहीं? नहीं बता, बोले कि हम बंदा लोग को भेज रहे हैं पता करने के लिए कहाँ है कि नहीं है। उसके बाद नहीं कॉल किया। देखिए दोस्तों, प्रमोद कांत यादव जाते हैं हरियाणा सोनीपत काम करने के लिए, लेकिन वो लौट के नहीं आते हैं। फैक्ट्री से उनका बैग, उनका मोबाइल जो था वो मिलता है, और जो उनका बकाया पैसा था वो भी कुछ इनको जो है उनके पुत्र को दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ पता नहीं चल पाता है कि प्रमोद कांत यादव गए तो गए कहाँ। आज साल भर बीतने वाला है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं लगा पाया है। हालांकि उन्होंने आवेदन भी दिए हैं, आप लोग FIR भी किए थे थाना में, हाँ, वहां से क्या क्या कुछ बोला गया? पहले दिन तो हमारे चाचे लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग गए, तो उन लोग से कंप्लेन नहीं लिए। तो दोबारा दिन हम लोग और हमारे चाचा जो है वो गए, तो हमारे चाचा के नाम से पहला FIR हुआ था। अच्छा। तो अब FIR, अब उसमें वो बोले कि कुछ त्रुटि है तो ये FIR मान्य नहीं होगा। अच्छा। इस FIR को हम लोग को FIR दे के रूम पे पहुंचे थे, तो फोन किया कि आना पड़ेगा कल। तो कल गए हम लोग अगले दिन। तो अगले दिन जाके फिर नया FIR, वो FIR को कैंसिल करवा के हमारे नाम पे नया FIR लिखवाया, उसमें केवल लापता वाला कर दिए गए। लापता वाला किया? हाँ, तो ढूंढा नहीं? उनका कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम फैक्ट्री पे गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। अब हम लोग के सामने तो फैक्ट्री पे बोले चलिए, तो नहीं गए हम लोग के सामने पुलिसकर्मी। तो ये पूरी तरीका से जांच का विषय है, जहां भी हो सही सलामत मिल जाए, ईश्वर से यही कामना है। और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एक परिवार का सदस्य और इनके गार्जियन अब तक जो हरियाणा गए कमाने के लिए, लेकिन घर लौट के नहीं आए। साल भर से लगभग होने वाला है, क्योंकि जनवरी आएगा साल लग जाएगा। बाकी आप देखते रहिए।